आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमडीएम जिला कार्यालय में मासिक बैठक का हुआ आयोजन। डीपीओ एमडीएम विमलेश चौधरी ने सभी प्रखंड साधन सेवी को दिए कई निर्देश। जयनगर एसएसबी जवानों ने भारी मात्रा में कॉस्मेटिक सामान के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। ललमनिया थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान लोडेड देसी कट्टा के साथ बाइक सवार कुख्यात बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। राजनगर टीपीसी भवन में बीडीओ प्रभात रंजन ने बीएलओ के साथ की बैठक। बिस्फी थाना पर जमीन संबंधित विवाद से जुड़ी मामलों का हुआ सुनवाई। मधुबनी सदर अस्पताल में एक दिन में रिकॉर्ड 25 मोतियाबिंद मरीजों का हुआ सफल ऑपरेशन। सभी को निशुल्क चश्मा का हुआ वितरण। रेका के पोखरौनी खेल मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन। अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों को कैदियों की तरह वापस करने के विरोध में मधुबनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च प्रदर्शन कर समाहरणालय के समक्ष की नारेबाजी। मैथिली साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति के 17वें स्थापना दिवस समारोह का हुआ भव्य आयोजन। और किसान सलाहकार घनश्याम सिंह के रिटायर होने पर मधवापुर में सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें दी गई विदाई। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के एमडीएम जिला कार्यालय में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। डीपीओ एमडीएम विमलेश चौधरी ने सभी प्रखंड साधन सेवी को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। एमडीएम जिला कार्यालय में मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीपीओ एमडीएम विमलेश चौधरी ने सभी प्रखंड साधन सेवी को 10 फरवरी से नए प्रपत्र प्रारूप से पंजी सद्धारण करवाने को कहा। साथ ही नया मेन्यू 15 फरवरी से लागू करने एवं दीवार पर मेन्यू चार्ट पेंट से लिखवाने को कहा गया। डीपीओ ने कहा कि ई शिक्षा कोर्स पर रिपोर्ट नहीं देने वाले एचएम की सूची कार्रवाई के लिए उपलब्ध करवाएं। स्कूल वाइज स्टील थाली प्लेट की यूसी सूची, रसोईया ट्रेनिंग एवं पाक कला प्रतियोगिता से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र व अन्य वांछित दस्तावेजों पर चर्चा की गई। डीपीएम राम कुमार ने कहा कि सभी प्रखंड साधन सेवी को 100% खाद्यान्न उठाव करवाने, विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण एवं मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाने, विद्यालयों का सतत निरीक्षण करना है। बैठक में लेखापाल सुनील कुमार, सभी प्रखंड साधन सेवी व कार्यालय कर्मी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीती रात जयनगर एसएसबी के जवानों द्वारा भारी मात्रा में कॉस्मेटिक सामान के साथ 3 तस्कर को बॉर्डर एरिया से गिरफ्तार किया गया। एसएसबी जवानों ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार किए गए तीनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के जवानों ने भारी मात्रा में कॉस्मेटिक सामान को जब्त करते हुए 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त कॉस्मेटिक सामान नेपाल से भारत लाया जा रहा था। जानकारी देते हुए एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि शुक्रवार की रात डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा ने गुप्त सूचना के आधार पर कमला बीओपी के जवानों के सहयोग से विशेष नाका अभियान चलाते हुए बीओपी के अधीन भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बॉर्डर पिलर संख्या 271 के समीप तस्करी कर नेपाल से भारत एक 4 चकिया वाहन पर लदे प्रतिबंधित कॉस्मेटिक सामान को जब्त कर 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। कमांडेंट ने बताया कि जब्त वाहन से लाखों रुपए के प्रतिबंधित नेपाली कॉस्मेटिक सामान जब्त किया गया है, जिसमें 845 बोतल नोयाना शैम्पू, 48 बोतल सिल्क एंड शाइन हेयर स्पा, 24 बोतल क्विंस नैनो बोटॉक्स हेयर मास्क, 60 बोतल सिल्क एंड शाइन शैम्पू, 12 पैकेट सिल्क एंड शाइन शैम्पू, 48 क्विंस नैनो बोटॉक्स शैम्पू, 70 सिल्क एंड शाइन हेयर सीरम, 48 नैनो बोटॉक्स हेयर मास्क,
36 बोतल सिल्क एंड साइन हेयर मास्क, 48 बोतल सिल्क एंड साइन हेयर स्पा, 3 मोबाइल फोन एवं 900 भारतीय रुपया पाया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान मनोहर कुमार चौधरी, राहुल कुमार झा व किशन कुमार पासवान सभी खजौली थाना क्षेत्र निवासी के रूप में की गई है। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी जवानों के द्वारा सुरक्षा, तस्करी की रोकथाम एवं अपराध नियंत्रण को लेकर कार्य कर रही है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार की देर रात ललमनिया थाना की पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान लोडेड देसी कट्टा के साथ एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। गौरतलब हो कि वाहन चेकिंग के दौरान उसके पास से एक देसी लोडेड कट्टा मिला। कुख्यात अपराधी की पहचान की गई है। उसके ऊपर लौकी व नरहिया थाना क्षेत्र में इससे पूर्व से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ललमनिया पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान शुक्रवार की देर रात थाना क्षेत्र के NH 227 के मुनाहरा नदी पुल के समीप से एक लोडेड देसी कट्टा के साथ एक एवेंजर बाइक व कुख्यात बदमाश को धर दबोचा। फुलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार शनिवार को ललमनिया थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ललमनिया पुलिस द्वारा देर रात थाना क्षेत्र के धनुषी चौक पर वाहनों को रोक उसकी तलाशी ली जा रही थी। तभी पुलिस को सामने देख एक एवेंजर बाइक सवार भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर मुनाहरा पुल के समीप दबोच लिया। बाइक सवार की तलाशी के दरमियान उसके पास से एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने सर्वप्रथम लोडेड देसी कट्टा व बाइक को जब्त कर मौके से बाइक सवार को गिरफ्तार कर थाना ले आई, जहां आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान लौकही थाना क्षेत्र के बलुआ निवासी राजन कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव के रूप में हुई है। डीएसपी ने आगे कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है, जहां लौकही व नरहिया थाना में इसके विरुद्ध 3 मामला दर्ज है, जिसमें एक आर्म्स एक्ट से भी जुड़ा हुआ है। वहीं संवाददाता द्वारा डीएसपी से पूछे जाने पर कहा कि अपराधी का पूर्व से आपराधिक छवि रहा है। ऐसे में लोडेड देसी कट्टा लेकर ललमनिया थाना क्षेत्र में रात के 2 बजे पाया जाना कहीं आपराधिक घटनाओं के अंजाम देने की कोशिश है। इस पर डीएसपी सुधीर कुमार ने कहा कि ऐसा हो सकता है और इसीलिए सीडीआर और उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है और उसके विभिन्न तथ्यों पर जांच की जा रही है। इनपुट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अपराधी को दबोचने के लिए पुलिस अवर निरीक्षक चिन्मय कुमार, अंकित कुमार, चौकीदार बेचन पासवान शामिल थे। डे न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। राजनगर के टीपीसी भवन में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन ने बीएलओ के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से 90 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का लिस्ट अपडेट करने को लेकर विस्तार पूर्वक दिशा निर्देश निर्गत किए गए। टीपीसी भवन राजनगर में शनिवार को बीडीओ प्रभात रंजन ने बीएलओ के साथ बैठक की। सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर के द्वारा 90 से अधिक उम्र के आयु के मतदाताओं के सत्यापन करने हेतु टीपीसी भवन में समीक्षा बैठक की गई। बीडीओ ने कहा कि 90 से अधिक उम्र के मतदाताओं का सत्यापन कर मतदाता सूची को दुरुस्त करना सुनिश्चित करें। इसके लिए बुजुर्ग मतदाताओं से मिलकर सत्यापन करेंगे। सत्यापन के लिए बनाए गए ऐप पर ऑन द स्पॉट मतदाताओं से संबंधित जानकारी दर्ज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। शनिवार को बिस्फी थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों की पर सुनवाई हुई। ऑन द स्पॉट कई मामलों का निष्पादन किया गया, तो वहीं शेष बचे मामलों को लेकर अन्य तारीख मुकर्रर की गई। बिस्फी थाना परिसर में हर शनिवार की भांति इस शनिवार को भी जमीन संबंधित समस्याओं को लेकर राजस्व कर्मचारी गौतम कुमार एवं अपर थानाध्यक्ष नीतू की संयुक्त अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जमीन संबंधित विवाद से जुड़ी सुनवाई की गई। जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान बिस्फी थाना क्षेत्र के कई पंचायत से भूमि एवं राजस्व से संबंधित मामले आए, जिसमें से कई मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों की सहमति से कर दिया गया, जबकि कई मामले में दोनों पक्षों की समस्या सुनने के बाद सीमांकन का निर्देश दिया गया। अपर थानाध्यक्ष नीतू ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को भूमि एवं राजस्व से संबंधित विवादों का सहज एवं निष्पक्ष तरीके से निपटारा किया जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे
आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर, हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी सदर अस्पताल में इस वर्ष अब तक मोतियाबिंद का सफल 182 ऑपरेशन हो चुका है। शुक्रवार को ऑन रिकॉर्ड एक दिन में मधुबनी सदर अस्पताल में 25 सफल ऑपरेशन किए गए हैं। मोतियाबिंद के 25 सफल ऑपरेशन करने के बाद सभी सदर अस्पताल में शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 25 मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया व शनिवार को सभी को निशुल्क चश्मा दिया गया। सभी ऑपरेशन आई वार्ड की नोडल सह नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने किया। आई वार्ड के इतिहास में एक दिन में 25 मरीजों का सफल ऑपरेशन का यह नया रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में 22 मरीजों के ऑपरेशन का रिकॉर्ड भी डॉक्टर आकांक्षा कुमारी के ही नाम था। गौरतलब हो कि सदर अस्पताल में नेत्र रोगियों का सप्ताह में 2 दिन ऑपरेशन विशेषज्ञ नेत्र सर्जन व स्टाफ नर्स की टीम बिल्कुल निःशुल्क करती है। चश्मा भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। मालूम हो कि वर्ष 2024 में 1021 मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया था, जिसमें आई वार्ड की प्रभारी डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने 633 व डॉक्टर आशिक रेजा ने 388 मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था। वहीं इस साल अब तक लगभग 182 मरीजों का सफल ऑपरेशन हुआ है, जिसमें डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने 119 व शेष डॉक्टर आशिक रेजा 63 मरीजों का ऑपरेशन किए हैं। आई वार्ड की नोडल सह नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने बताया कि सदर अस्पताल की आई वार्ड में मरीजों को
बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के अतिरिक्त भी कई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने कहा कि अगर आपको दूर या पास का कम दिखाई दे, गाड़ी ड्राइव करने में समस्या हो या आप दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भावों को ना पढ़ पाए, तो समझिए कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। साथ ही एक आंख में मोतियाबिंद बनने पर सारा जोर दूसरी आंखों पर पड़ता है और वे कमजोर होने लगती है। इस वजह से भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन नेत्र रोगियों को जल्द करवा लेना चाहिए। एसीएमओ डॉक्टर एसएन झा ने बताया कि नेत्र रोगियों को सदर अस्पताल में कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही फेको मशीन के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेका प्रखंड स्थित पोखरौनी के खेल मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पांचों दल के अधिकारी कार्यकर्ता समेत सैकड़ों लोग मौजूद हुए। मधुबनी के रेका प्रखंड के अंतर्गत पोखरौनी खेल मैदान में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होकर एनडीए के सरकार की उपलब्धि को विस्तार से समझाया और एकजुटता के लिए वचनबद्ध होकर क्षेत्र में कार्य करने के लिए सलाह दी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि एनडीए गठबंधन ही बिहार को तेजी से आगे बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेगा। इसीलिए एकजुट होकर 2025 के विधानसभा चुनाव काफी सतर्क होकर लड़ेंगे। बाकी भगवा बा बुलो बाकी लाल बा, नीतीश कुमार के सरकार बा, कानून के राज बा, आज भी है। और अब आगे अपने आप बोलिए, आज भी है और और है कि राज्य से लेके जिला, प्रखंड और पंचायत तक कार्यकर्ताओं का समन्वय, आपस में प्यार, आपस में एकजुट होकर के चट्टानी एकता बनने का ये प्रयास है एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यहां से लौटने के बाद आप अपने गांव में जब जाएंगे तो एनडीए के पांचों दल के कार्यकर्ता आपस में मिल करके आने वाले समय में चट्टानी एकता बनके 2025 के चुनाव का आगाज कीजिए, शंखनाद कीजिए। मित्रों, आज हमारे नेता ने बहुत कुछ बताया, माननीय सांसद भी बताए, माननीय विधायक भी बताए कि किस तरह बिहार में जो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, खाली अपन बेटा का मुख्यमंत्री बनावे खातिर लगन से। अरे भाई, बेटा सब बाहरों निकला। और मित्रों, ये समाजवाद की बात करता है, लेकिन अपना परिवार बेटा बेटी से बाहर नहीं जाता है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप लोग आपस में चट्टानी एकता बना करके आने वाले 2025। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को अमानवीय कृत्य के साथ वापस भेजने के बाद मधुबनी जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जमकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही शहर में विरोध प्रदर्शन मार्च भी निकाला। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र के नेतृत्व में शनिवार को समाहरणालय के पास अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों को कैदियों की तरह वापस करने के विरोध में देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफा दो के नारे के साथ विरोध मार्च प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र ने कहा कि यह अमानवीय कृत्य है कि भारत सरकार एक शब्द भी अमेरिका के विरुद्ध नहीं बोला, जबकि हमारे प्रवासी भारतीयों को कैदी की तरह बेड़ियों में बांधकर भेजा गया। सरकार की चुप्पी से स्पष्ट है कि वो अमेरिका के सामने डटकर अपनी बात को रखने से डरते हैं। विदेश मंत्री का बयान कल संसद में आया कि इसी तरह लाया जाता है, यह निंदनीय है। इस तरह की भाषा लोकतंत्र को कलंकित करने का संकेत दे रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अमानुल्लाह खान, मोहम्मद साबिर, गंगाधर पासवान, टेकनाथ पाठक, सत्येंद्र पासवान, जमील अंसारी सहित दर्जनों लोगों ने भाग लिया। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के
सम्मानित नागरिकों का जिस प्रकार से अमेरिका में अपमानित किया गया है, अमेरिकी सरकार, ट्रंप सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों को जिस प्रकार से अमर्यादित ढंग से उनके प्रति व्यवहार किया गया है, वो भारत के जो आम जनता है, जो करोड़ों अरबों जो जितने जनता है, उस सबको इस बात की गुस्सा है कि अमेरिकी सरकार ने भारत के साथ जिस प्रकार से क्रूर व्यवहार किया है वो निंदनीय है। और मोदी सरकार, भारत की सरकार जिस प्रकार से अमेरिका के से भारतीय नागरिकों को जिस प्रकार से बेड़िया पहना करके देश में लाया गया, और उस बात की भारत की सरकार ने सदन में निंदा की है, न बाहर निंदा की है, न मोदी निंदा किया है, न अमित शाह निंदा किया है, बल्कि विदेश मंत्री का ये बात कहना कि अमेरिकी कानून के हिसाब से ये काम हुआ है, ये देश में इस बात से देश के आम नागरिकों को बहुत ही चोट लगा है। एक भारतीयों की सम्मान की जो असुरक्षा की भावना है, भारतीयों के साथ जिस प्रकार से अमेरिकी सरकार ने दुर्व्यवहार किया है, वो बिल्कुल घिनौना व्यवहार है। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में जो भारतीय प्रवासी के साथ अमेरिका की जो नीति रही है, हथकड़ी पहनाकर उन लोगों को भेजा गया। 56 इंच के सीने वाले कभी कभी ऐलान किया करते थे कि अब की बात ट्रंप सरकार, तो ये ट्रंप सरकार ने जो भारत के लोगों का अपमान किया है, उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी आम जन की ओर से ये मांग करती है कि वो माफी मांगे, गृह मंत्री माफी मांगे, विदेश मंत्री माफी मांगे। माफी इसलिए मांगे कि भारत के लोगों का अपमान हुआ है, कोई चोर नहीं था, कोई डाकू नहीं था, बावजूद इसके हथकड़ी बेड़ी लगा करके उन लोगों को भारत को भेजा गया, भारत के प्रवासियों को। ये बहुत ही निंदनीय, इसकी कांग्रेस कमेटी मधुबनी घोर निंदा करती है और आपको ये बताना चाहती है कि भारत का लोग अपमान का बदला जरूर लेगा। जय कांग्रेस, जय। क्या कहेंगे? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो ट्रंप सरकार के आगे घुटना टेकती है और बहाना बनाते हैं कि हर समय भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। आप अपने तरफ झांकिए और देखिए, पीछे की मत देखिए। जब आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में, तो फिर 70 साल पीछे की बात क्यों करते हैं? अभी जो जिस तरह का दर्दनाक हादसा हो रहा है, शायद में बेड़ी लगा के, हाथ में डंडीत लगाकर कैदी की तरफ भेजा जा रहा है। जिस तरह ट्रक में जो माल गोदाम बना करके ठेला जाता है, उसमें ट्रक में लोड करके उसी तरह जहाज में लोड करके। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, हम ये कहते हैं कि सही बात है कि जब ट्रंप अमेरिका में चुनाव चल रहा था, तो मोदी जी ट्रंप का प्रचार कर रहे थे वहां जाकर, और उन्होंने इंडियन पब्लिक को कहा था कि ट्रंप सरकार आने से भारत का कल्याण होगा। लेकिन उनके आने से पहले ही रुपया हमारा टूट गया। हमारे जो लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उनके साथ दुराचार का भावना हो रहा है, उनको क्रिमिनल बनाया जा रहा है, उनको अवैध प्रवासी बोला जा रहा है। ये कैसी मित्रता है? ये किस तरह की गठबंधन है? ये किस तरह का प्रचार है जो मोदी जी ने ट्रंप के लिए किया था? कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इस तरह मोदी सरकार की भी निंदा करती है। आज जिला कांग्रेस मधुबनी की ओर से अमेरिका में जो ट्रंप गवर्नमेंट ने भारतीय प्रवासी को यह दुर्व्यवहार किया, हाथ में बैरी और पांव में बैरी, यह और उनको भेजना इंडिया, यह घोर अपमानजनक है। और ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये मेरे दोस्त है। आपने सुना होगा जब यूपीए गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के स्थानीय संस्कृत उच्च विद्यालय में मैथिली साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति के 17वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिथिला साहित्य को आगे बढ़ाने वाले कई कवि व साहित्यकार शामिल हुए। मैथिली भाषा साहित्य आज वैश्विक साहित्य के समकक्ष कदम ताल कर रहा है। ऐसे डिजिटल युग में साहित्य के समक्ष नित नई चुनौती उपस्थित हो रही है, जिसके लिए साहित्य समाज को बदलते वैज्ञानिक आयामों को पढ़ना होगा और उसके साथ चलना होगा। ये बात मैथिली साहित्य के कवि डॉक्टर नारायण जी ने कहा। डॉक्टर नारायण आज स्थानीय संस्कृत उच्च विद्यालय परिसर में
मैथिली साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति के 17वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित विशिष्ट अतिथि सदरे आलम गौहर ने कहा कि मैथिली साहित्यिक समिति मधुबनी समाज के सभी वर्गों को जोड़कर चलने का काम किया है। भाषा किसी जाति व धर्म विशेष का नहीं होता है, भाषा उस क्षेत्र विशेष का होता है जिस क्षेत्र में यह बोला जाता है। मैथिली भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध है। विशिष्ट अतिथि सखी बहिनपा समूह की संयोजिका छाया मिश्रा ने कहा कि मातृभाषा के विकास के लिए मातृशक्ति को आगे आना होगा। साहित्यकार दिलीप कुमार झा ने विज्ञान के प्रभाव के कारण अगले 50 वर्ष में मैथिली भाषा के स्वरूप में बहुत परिवर्तन होगा, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रसिद्ध कवि सुभेश चंद्र झा ने कहा कि समिति की सर्वसमावेशी नीति बहुत सराहनीय है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रीतम निषाद ने कहा कि मैथिली भाषा के विकास में समाज के सभी तबके का योगदान है। कार्यक्रम का आरंभ अंजलि कुमारी द्वारा विद्यापति रचित गोसाउनिक गीत से हुआ। आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अतिथियों का स्वागत समिति के सचिव सुमन कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन रेवती रमन झा ने किया। समारोह को महादेव मिश्र, डॉक्टर शिव कुमार बर्णवाल, कुमकुम ठाकुर, रागिनी मिश्र, विनोद कुमार झा, मालती मिश्र, आशीष कुमार मिश्र, पंडित प्रजापति ठाकुर, झौली पासवान समेत कई लोग उपस्थित थे। दूसरे सत्र में संगीत शिक्षक मनोज महतो के संयोजन में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई नए प्रतिभा को अवसर प्रदान कर समिति द्वारा पुरस्कृत किया और हम राइट को कर लो और देना एक हम सब मिलकर कार्य करो। बहुत बहुत आभार इस संगठन के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में किसान सलाहकार घनश्याम सिंह के रिटायर होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने उनके पिछले 17 सालों के कार्यकाल की सराहना की। किसान सलाहकार घनश्याम सिंह को रिटायर होने पर मधवापुर में उन्हें सम्मानित कर विदाई दी गई। कार्यक्रम के संबोधन में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि घनश्याम ने 17 वर्षों के कार्यकाल में अपने दायित्व पालन की अमिट छाप छोड़ी है। वह हम सभी और जूनियर कर्मचारियों के लिए सीखने के लायक है। विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन ई किसान भवन के सभागार में हुआ। अध्यक्षता बीएओ रतीश चंद्र झा ने की, जबकि संचालन रणजीत द्विवेदी ने किया। प्रमुख पति मानिक शाह, उप प्रमुख दीपक सिंह, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अजय शाह, अशोक कुमार लाल, गुड्डू कुमार, उपेंद्र मंडल सहित अनेकों पंचायतों के सलाहकार मौके पर थे। तो इस समय यह भावुक क्षण ही है और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए अपने सर को बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी प्रखंड कृषि परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे पूर्व प्रमुख जी को, दीपक जी को, पंचायत समिति सदस्य मधवापुर एवं प्रमुख प्रतिनिधि एवं हमारे जितने भी किसान सलाहकार, कोऑर्डिनेटर एवं एटीएम, आज इस समारोह को समापन के लिए मैं कहूंगा कि 2 शब्द सिर्फ हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये समापन कार्यक्रम क्षेत्रों में कुशलता पूर्वक कार्य करने वाले हमारे कृषि कर्मी, आदरणीय सभी भाई, मैं 2 चीज आप लोगों को आज के इस सम्मान समारोह में चिंतन के लिए, स्मरण के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, कभी चिंतन करें। ये जीवन है और इस जीवन का समापन भी है। यह सत्य है, दुनिया में हर चीज का विवाद है, पक्ष विपक्ष है, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं है कि इस जीवन का एक न एक दिन अंत होना है। इसी प्रकार से जब आप किसी जॉब में, किसी कार्य में ज्वाइन किए हैं तो रिटायरमेंट भी होना है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके तहत आज हम कर रहे हैं। लेकिन कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति हम लोगों के लिए छोड़ गए थे कि कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो,
हम हंसे जग रोए। तो आज घनश्याम जी सौम्यता का विदाई समारोह, हम लोग इनको विदा कर रहे हैं, अपने बीच से विदा कर रहे हैं। केवल शारीरिक रूप से या हमारे बीच से विदा हो रहे हैं, हमारे हृदय में ही तो हमेशा रहेंगे ही। और इनके द्वारा जो हम लोगों के बीच रह करके जो कार्य किए हैं, उतार चढ़ाव तो जीवन में सब दिन आता रहता है। कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत लोग उसको हो सकता है कि हम हमारे बीच रहने के बाद हमसे कहीं, क्योंकि कृषि आहार जो बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ से शुरुआती होती है, ऊर्जा मिलता है भोजन से, और वही भोजन के लिए दिन रात लोग लगे रहते हैं। पैसे तो बहुत कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जो अच्छा भोजन मिल पाता है उसकी विकास यहीं से होती है। प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में हम लोग भी आवाज उठाते आए हैं, और अभी कह रहे थे हमारे गार्जियन कि जिसकी आवश्यकता होती है, हम भी वही कहेंगे कि जो सर का सिस्टम है, इन लोगों के माध्यम से आम जन तक ज़्यादा से ज़्यादा मधुबापुर प्रखंड में जो प्रखंड क्षेत्र के 13 पंचायत हैं, आम लोगों के बीच जो किसान के लिए आता है बीज। अभिनंदन करता हूँ। एक न एक दिन सभी को अपने कार्यकाल पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त होना तय है, और इन्होंने अपना सेवानिवृत्ति का काल पूर्ण कर लिए हैं, और जो भी कार्य इनको दिया गया उस कार्य को भी भली भांति ससमय निष्पादन करने का काम किए हैं, और 65 वर्ष की उम्र में भी ये हमारे किसी कर्मी से पीछे नहीं रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 796
036252554। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा में के कृषि विज्ञान केंद्र में संचालित अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो के सेमिनार का दूसरे सत्र का उद्घाटन राज्यसभा सांसद संजय झा ने किया। इस मौके पर उन्होंने जहां विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया, वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के चांदपुरा बसैठ में एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो कार्यक्रम के दूसरे दिन सेमिनार सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद सह जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव सहित अन्य उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व राज्यसभा सांसद मंत्री ने कार्यक्रम स्थल परिसर में लगे सभी स्टॉलों का बारी बारी से निरीक्षण किया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने आगत सभी अतिथियों को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग दुपट्टा से सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि मिथिला शिक्षा के लिए जाना जाता है। दूर दराज से लोग शिक्षा अर्जन के लिए मिथिला में आते थे। एक बार फिर से इसके पुराने गौरव को लौटने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहे हैं। डबल इंजन यहाँ पूरा सपोर्ट कर रहा है कि आप आगे बढ़िए और आगे भी करेगा। आज बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जो सड़क से वंचित है। वित्त मंत्री ने मधुबनी भ्रमण के दौरान मिथिला की संस्कृति को देखा और प्रशंसा की। इसके अलावा मखाना उत्पादन के संबंध में जाना। वहीं वापस जाने के दौरान पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा भेंट की गई मिथिला पेंटिंग से अलंकृत साड़ी पहनकर संसद भवन के बड़े मंच पर बजट पेश की। साथ ही मिथिलांचल की चर्चा करते हुए विकास पर जोर दिया, जो मधुबनी और मिथिलांचल को गौरवान्वित करने का काम किया। राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि पश्चिमी कोसी नहर 1972 से चल रहा है, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। अब वित्त मंत्री द्वारा बजट में 5000 करोड़ से अधिक की लागत से पूरे कैनाल में लाइनिंग और सड़क निर्माण की व्यवस्था की गई है, जिससे सिंचाई के साथ साथ आवागमन की सुविधा मिलेगी और बाढ़ की त्रासदी से निजात मिलेगी। सारी पहली जब बजट पेश कर रही, अब आप पूछिए कितने बड़े स्केल पर आज मधुबनी पेंटिंग का तो सब जान रही है, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर बजट पढ़ते हुए अगर वित्त मंत्री यहाँ की सारी मधुबनी की है, वेयर यू आर नाउ इज फेमस मधुबनी पेंटिंग, अब आपको बढ़िया राइट में रखा so this famous Madhubani painting, I hope your host has to take you to Saurashtra or Madhubani Institute. Let them see. You see how ladies
Mostly ladies are involved in that area, which you folks saw in all these which he has given. So see more that वो पहल करके बजट पेश और उन्होंने पहली बार, हमारे सारे मीडिया के भी साथी बैठे हुए हैं, पहली बार पार्लियामेंट के फ्लोर में बजट में विकलांचल शब्द यूज करके कहाँ यूज हो रहा है? तो सरकार है जो मोदी जी एनडीए की सरकार, ये पश्चिमी कोसी लहर, आप सब विद्वान लोग बैठे हैं, 1972 से चल रहा है, हिसाब जोड़ लीजिए, कितने लोग तो पैदा नहीं हुए हो जब से प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोग भी पैदा ही हुए थे, आज तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। आफ्टर 54-53 years, he announced पश्चिमी कोसी लहर करेगी। Yesterday I met her. करेंगे। अब अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पर वित्त मंत्री ने अनाउंस कर दिया, काम तो हो ही जाएगा अगले 3 साल में, और वो पूरा प्रोजेक्ट लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा का है। अब आप सोच लीजिए, और उसमें है क्या, बोलना जरूरी है, पूरा जो कैनाल है उसका लाइनिंग हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं भाखड़ा में कैनाल पर रोड बन जाए और फील्ड तक, मेन कैनाल पे भी लाइनिंग, और जो फील्ड तक कैनाल आता है उसका भी लाइनिंग, ये पूरा काम हो जाएगा तो फ्लड मिटिगेशन भी होगा, इसका प्रभाव भी कम होगा और सालों भर लोगों को सिंचाई का पानी अनप्रेसिडेंटेड काम, ये पूरा लाइफस्टाइल लोगों का, आमदनी लोगों का, यहाँ जो माइग्रेशन, कैसे माइग्रेशन होते हैं, if we see the migration from this area only with to old people, when to offer them opportunities, वो तो रास्ता यही है, ये काम हुआ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बेनीपट्टी थाना का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने, रात्रि गश्ती तेज करने समेत विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। मौके पर उनके साथ बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधुबनी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष, सदर मुख्यालय डीएसपी समेत विभिन्न अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने बेनीपट्टी थाना का निरीक्षण शनिवार को किया। उन्होंने थाना प्रांगण अवस्थित थानाध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में घंटों बैठकर विभिन्न फाइलों व पंजियों का अवलोकन किया और मौके पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद एसपी ने थाना प्रांगण में उपस्थित पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेशन, वारंट कुर्की का निष्पादन, थाना की चहारदीवारी, आवासन का अवलोकन किया गया है। थाना के चारों ओर चहारदीवारी नहीं है, इसके कारण थाना की जमीन अतिक्रमण का शिकार होने की संभावना है। वहीं थाना के पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के रहने के लिए आवास की भी कमी है, जबकि थाना के पास प्रांगण में इतनी पर्याप्त जमीन है कि निकट के दूसरे थाना के पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के लिए भी आवास बन सकता है। इसलिए थाना की जमीन की चारों ओर से घेराबंदी और आवास निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एसपी ने बताया कि पुलिस पदाधिकारियों को संगीन कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने, लंबित वारंट व कुर्की का निष्पादन अविलंब करने और सामाजिक व आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, शराब कारोबारियों, माफियाओं व तस्करों पर पूर्णतया नकेल कसने, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के कई निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर बेनीपट्टी के डीएसपी निशिकांत भारती, मधुबनी मुख्यालय डीएसपी रश्मि कुमारी, सदर डीएसपी राजीव कुमार, बेनीपट्टी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुनील कुमार, अपर थानाध्यक्ष कंदन वासुकी सहित थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। तो पुलिस स्टेशन में बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, जी बाउंड्री का प्रस्ताव बनवा के भेजेंगे। आवासन की थोड़ी गड़बड़ी है, भेजेंगे। देख रहे हैं ना, बाउंड्री वॉल खुली हुई है, इंक्रोचमेंट हो सकता है, तो ये सब देखना। बाउंड्री वॉल आवासन, ये सब बाउंड्री वॉल आवासन, इन्वेस्टिगेशन, वारंट कुर्की डिस्पोजल, साइड बने। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के राम जानकी चौक राजपुताना बस्ती में V2 मार्ट शॉप का उद्घाटन हुआ।
इसका उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। मधुबनी जिला के जयनगर के राम जानकी चौक राजपुताना जयनगर बस्ती में V2 मार्ट बस्ती बाजार का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह, राम कलेवर सिंह, राम कुमार सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने शॉप के प्रोपराइटर को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस स्टोर से लोगों को विभिन्न प्रकार के दैनिक आवश्यक वस्तुएं उचित दाम में उपलब्ध होंगे। वहीं इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को भी काफी सहूलियत होगी। दुकान के संचालक राजा सिंह ने बताया कि इस दुकान में आवश्यकता के सभी सौंदर्य प्रसाधन जैसे कॉस्मेटिक सामान, घरेलू सामग्री और भी जरूरत के सामान उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पर सभी सामान उचित दामों में उपलब्ध होंगे। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या बात है, आज यहाँ पर V2 बाजार मॉल का उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहना चाहिएगा? आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हैं। V2 बाजार जो राम जानकी चौक पेट्रोल पंप से उसका आज खोला गया है। प्रोपराइटर पूर्व फुटबॉल राम कलेवर सिंह और राम कुमार सिंह जो बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त हुए हैं, क्योंकि V मार्ट खुलने से यहाँ जो अगल बगल के जितने भी बच्चों को कम दाम में सुविधा मिलेगा और खासकर उस जगह को भी डेवलप होगा। इस क्षेत्र में एक भी V मार्ट नहीं था, जो भी V मार्ट खोला गया है। इस क्षेत्र के आदमियों को काफी सहूलियत होगा सामान खरीदने में, क्योंकि रेलवे क्रॉस करके मार्केट जाना पड़ता था, लेकिन मार्केट से कुछ सस्ता रेट में यह सामान उपलब्ध कराएगा। हम इस वर्ष से कामना करते हैं कि V2 मार्ट को दिन तो रात तो बनी हो और जितना भी प्रतिष्ठान खुलता है उतना ही सहूलियत होता है। हम एक बार फुटबॉल और बड़े भाई राम कलेवर सिंह जी और उनके भाई अनुज राम कुमार सिंह को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसी शहर जयनगर शहर का भी डेवलप होता है, खास करके राजपुताना का भी डेवलप होगा। यही मेरा एक शुभकामना है। मुख्य कैलाश पासवान पंचायत। देखिए, सबसे पहले तो फीलिंग की क्या बात है। आज मान लीजिए कि अभी यहाँ जो है राजपुताना के राम जानकी चौक पर जो मार्ट खुला है V2 मार्ट, तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ जो है लोगों को मार्केट जाने में बहुत दिक्कत होती थी। इस हिसाब से एरिया में खुलना एक बहुत ही जरूरी था। इसमें ग्रोसरी आइटम है, किराना आइटम मतलब जो है, इसके बाद आपको जितना भी घरेलू उपयोग की जो भी सामान है सभी उपलब्ध होगा 10% में। तो बहुत अच्छी पहल है। ये जो विभाग भी खुले हैं राजा जी, मैं इनको साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस तरह का पहल करके बहुत अच्छी शुरुआत की है। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार महतो, मैं जयनगर। मार्केट के प्राइस से कम मिलेगा, मतलब 10% सुविधा रहेगी। और यहाँ पे सारा सामान मतलब जनरल स्टोर से लेकर कॉस्मेटिक, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, ट्रॉली बैग, ऐसा सारा उपकरण व्यवस्था है। मतलब घरेलू सारा सामान मिलेगा। मतलब जितने भी मानव जरूरत का सामान। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया पुलिस की पिटाई से पीड़ित मोहम्मद फिरोज से मिलने पहुंचे। इस मौके पर जहां उन्होंने पूरी जानकारी ली, वहीं हर संभव न्याय का आश्वासन भी दिया। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शनिवार को बेनीपट्टी के कटैया गांव स्थित मोहम्मद फिरोज के घर पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस पिटाई पीड़ित मोहम्मद फिरोज से मिलकर घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर मोहम्मद फिरोज की पिटाई, मुजफ्फरपुर के कांटी के पुलिस हाजत में एक नौजवान की हत्या जैसी घटना से बिहार के लोग काफी शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पिटाई के जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और जुर्माना लगना चाहिए। भाकपा माले द्वारा बीते 1 से 5 फरवरी तक बदलो बिहार न्याय यात्रा कार्यक्रम फारबिसगंज से पूर्णिया तक चलाया गया है। इस यात्रा के तहत पीड़ित को न्याय देने, बेरोजगार को रोजगार देने की मांग की गई है। हमारे साथी पहले भी आके मिलके गए हैं
तो फिरोज साहब के साथ जो हुआ उस पर तो लगता है कि पूरे बिहार में लोग शर्मिंदा हैं, आक्रोश है। और आज तो हम लोग यहीं आने वाले थे, लेकिन तब तक एक मुजफ्फरपुर की एक घटना भी पता चला कि वहाँ कांटी में एक नौजवान की हत्या कर दी। तो पूरे बिहार में तो लग रहा है कि नीतीश जी कहते थे सुशासन, तो सुशासन का तो मतलब है कि कानून का राज हो, संविधान का शासन हो। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि बिल्कुल पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, पुलिस राज। और वो पुलिस भी अब धीरे धीरे भाजपा के एजेंडे पर चलने वाली पुलिस है। अफसरशाही और पुलिस राज और अपराधियों का तो मनोबल चारों तरफ बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि जो घटना घटी है इसमें अभी तक कोई कार्रवाई ठोस ढंग से नहीं हुई। जो पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हमें तो लगता है कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। जो अभी बता रहे थे, हमारे लिए इतनी शर्म की बात है, एक तरफ संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, गणतंत्र के 75 साल पूरे हुए हैं, जिस संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को बिना कोई भेदभाव, चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, बिना भेदभाव सबके लिए बराबरी, सबके लिए न्याय, सबके लिए आज़ादी। और वहाँ जो किस तरह से इनको मुस्लिम होने के नाते टारगेट करके अतिरिक्त इनके ऊपर हमला किया गया। वो कह रहे थे कि जिस तरह से इनको अपमानित किया, दाढ़ी खींचा, मैंने अब पुलिस। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रेगा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना क्षेत्र के जितवारपुर में तकरीबन आधा दर्जन युवकों के द्वारा हथियार के भय पर एक नृत्यांगना के घर पहुंचकर जबरन उसे डांस करने के लिए ले जाना बहुत महंगा पड़ा। पुलिस ने सभी आरोपी 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। चलने को मजबूर करना युवकों को महंगा पड़ गया। रेगा थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच 6 युवकों के साथ एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस के साथ साथ 3 बाइक बरामद किया है। घटना शुक्रवार की रात की बताई जा रही है। थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवकों में रेहका, खजौली, कलवाही थाना के युवक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पेशे से नृत्यांगना गोरखपुर की रहने वाली है, पेशे से जितवारपुर पहुंची हुई थी। शुक्रवार की रात नृत्यांगना के घर में आधा दर्जन युवक पहुंच उसके साथ बल प्रयोग करने के साथ साथ धमकी देने लगे। युवकों ने जबरन नृत्य करवाने को बल दे रहा था, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली। इस संबंध में आवास में पहुंच रात्रि गृह अतिचार, आपराधिक अतिचार, धमकी देने, अवैध हथियार का भय दिखाने जैसे आरोप में 6 युवक को एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 3 बाइक सहित गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी को धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया गया है। बहरहाल थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर नृत्यांगना को नृत्य करने के लिए मजबूर करने का मामला। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।